सीखने वाले सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस क्या है, ये सारी चीज हम आज देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं सेंटेंस क्या है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा विद कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस हम उसे कहेंगे जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, यानी कि शब्दों का समूह, और उसका क्या है, कंप्लीट अर्थ निकले। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कैसा होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की तरह होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए स्ट्रक्चर, तो उसे हम सेंटेंस कहेंगे। ठीक है। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के दो हिस्से होंगे, एक सब्जेक्ट होगा एक प्रेडिकेट होगा। हम एग्जांपल देखते हैं। सानिया रोट ए लेटर। सानिया रोट ए लेटर, यहां पे सानिया जो है सब्जेक्ट है, सानिया आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, तो हु रोट ए लेटर, हु रोट ए लेटर, अगर हु का अर्थ निकल रहा है सब, सानिया, सानिया रोट ए लेटर, तो यहाँ पे सानिया क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पता करने के लिए हु क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हु रोट ए लेटर, तो सानिया रोट ए लेटर, सानिया यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। और बाकी बात सब्जेक्ट को छोड़कर जितने होते हैं सारे प्रेडिकेट होते हैं, सारे प्रेडिकेट होते हैं, सब्जेक्ट को छोड़कर सारे प्रेडिकेट होते हैं। तो रोट यहाँ पे ये वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स हो गए, दो पार्ट्स हो गए कोई भी सेंटेंस का, एक होगा सब्जेक्ट एक होगा प्रेडिकेट। सानिया रोट ए लेटर, तो यहाँ पे सानिया हु रोट ए लेटर, तो हु रोट में हम क्या कहेंगे, सानिया रोट ए लेटर। सानिया यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, बाकी और सारे प्रेडिकेट हो गए, इसमें रोट वर्ब हो गया, बाकी और ऑब्जेक्ट हो गए। सेंटेंस कैसे होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और विद कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, उसका कंप्लीट अर्थ निकलना चाहिए। और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगला हम एग्जांपल देखते हैं। प्रेडिकेट, हमने सब्जेक्ट देखा, बाकी पर जितने बचे हुए हैं प्रेडिकेट में वर्ब भी आ रहा है ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। प्रेडिकेट में वर्ब ऑब्जेक्ट दोनों आ रहा है, तो प्रेडिकेट का दो पार्ट्स होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसमें कि वर्ब जो होता है कंपलसरी होता है। प्रेडिकेट में वर्ब का जो पोर्शन होता है वो कंपलसरी पोर्शन होता है। एग्जाम्पल, रानी हैज ड्राफ्टेड द प्लान। रानी हैज ड्राफ्टेड द प्लान, रानी इसमें सब्जेक्ट है और बाकी वो जितने सारे हैं प्रेडिकेट है। हु हैज ड्राफ्टेड द प्लान, तो रानी हैज ड्राफ्टेड द प्लान, रानी यहाँ सब्जेक्ट है, बाकी बचे सारे प्रेडिकेट है। ठीक है। हु रोट दिस लेटर, तो हु जो है सब्जेक्ट के लिए आता है, हम यहाँ पे देखा हु हैज ड्राफ्टेड द प्लान, तो रानी यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह आया, तो हम यहाँ हु लिख सकते थे, तो हु यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, बाकी बस सारे प्रेडिकेट हो गए, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। आई नो ऑल द फैक्ट्स, आई नो ऑल द फैक्ट्स, यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गए, बाकी बस सारे प्रेडिकेट हो गए। सी स्माइल्ड, सी सब्जेक्ट हो गया, बाकी बस प्रेडिकेट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं प्रेडिकेट का वर्ब पोर्शन, स्माइल जो है वर्ब है, तो प्रेडिकेट का वर्ब पोर्शन जो होता है कंपलसरी होता है। व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, तो व्हाट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, बाकी बात सारे प्रेडिकेट हो गए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, तो दो काइंड्स है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस तीन प्रकार के, एक सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जो फ्रेंड्स क्या है, तो सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट में होगा, यानी कि जो भी सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट में है वो सिंपल सेंटेंस है। जैसे एग्जांपल में अनुज वांटेड ए बुक, अनुज वांटेड ए बुक, तो यहाँ पे अनुज क्या है, सब्जेक्ट है, वांटेड वर्ब है और बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट केवल सेंटेंस में मिलता है तो हम कहेंगे वो सिंपल सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस। स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर अगर कैसा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का है, तो सिंपल सेंटेंस है। अगला कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा स्टूडेंट, कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस होंगे जो कि कंजक्शन के साथ जुड़े होंगे, दो सेंटेंस जो कि कंजक्शन के साथ जुड़ेंगे और दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो कृष्णा वांटेड ए बुक, कृष्णा वांटेड ए बुक बिकॉज ही हैज टू रिवाइज द सिलेबस। कृष्णा वांटेड ए बुक, यहाँ पे कृष्णा वांटेड ए बुक एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जो कि कंजक्शन से जुड़ा हुआ है बिकॉज, और ही हैज टू रिवाइज द सिलेबस, ही हैज टू रिवाइज द सिलेबस, ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हुआ। अगला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें दो सेंटेंस होंगे, एक डिपेंडेंट होंगे एक इंडिपेंडेंट होगा, एक डिपेंडेंट होंगे एक इंडिपेंडेंट होगा। तो इसमें देखते हैं आई नो दैट ही इज लेट, आई नो दैट ही इज लेट, यानी कि आई नो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और दैट कि ही इज लेट, वह लेट है। आई नो, मैं जानता हूं कि ही इज लेट, वह लेट है, यानी कि ही इज लेट किस पे डिपेंडेंट है,
आई नो पे। तो जो आई नो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हुआ, जो इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा, वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। और ही इज लेट जो कि डिपेंडेंट है इस पे, तो जो डिपेंडेंट सेंटेंस होगा उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। अगला एग्जांपल है राधिका बाउट ए ड्रेस। राधिका बाउट ए ड्रेस विच वाज वेरी नाइस, विच वाज वेरी नाइस। तो यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। राधिका बाउट, राधिका ने एक ड्रेस खरीदा, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। बाकी विच वाज वेरी नाइस, ये विच वाज वेरी नाइस किसको कहा जा रहा है, कि ड्रेस को कहा जा रहा है जो कि सुंदर है। तो ये डिपेंडेंट सेंटेंस है। तो डिपेंडेंट सेंटेंस क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और इंडिपेंडेंट हो गया प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसे समझेंगे। तो फ्रेंड आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको याद कर लेना है।